हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आता है। उससे पहले ही अगस्त के महीने में एक मुहिम सोशल मीडिया पर छेड़ दी जाती है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए या वैकेंसी इंक्रीज की जाए। वैकेंसी इंक्रीज करने का जो प्रावधान होता है वो जब भर्ती शुरू होती है उसके साथ ही हो जाता है कि वैकेंसीज जितना भी है उसमें बढ़ना या घटना विवेकाधिकार है संबंधित फोर्सेस का, जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसका। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जब ऑलरेडी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं सरकार के पास में, भर्ती जो पूरी 1 साल में होनी चाहिए वो 3 साल में पूरी हो रही है। कोरोना की वजह से भी राष्ट्रीय आपदा नहीं, ये कहें कि पूरा वैश्विक आपदा कोरोना की वजह से आ गई, उसका भी कुछ सरकार जो है संज्ञान लेवे। और जो हमारे साथी जो अभी भी भटक रहे हैं, जो ज्वाइनिंग के लिए पूरा जोर लगा रखा है उन्होंने कि ट्विटर अभियान से लेकर वो हाईकोर्ट को भी अप्रोच कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये पिक मैंने अक्षय सर का इसलिए लगाया है कि अक्षय सर का मैंने अभी एक वीडियो देखा था, एक न्यूज़ मैंने देखा था जिसमें वो बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ में जम्मू में उन्होंने डांस किया और वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। और अक्षय सर एक्चुअली बीएसएफ के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट हैं, बॉर्डर पर नाइट हाल्ट भी ये कर चुके हैं, बीओपी में भी ये रुक चुके हैं, राजस्थान में सीमा चौकी में भी ये रात को भी नाइट हाल्ट किया है इन्होंने। और बहुत ज़्यादा इनका तालमेल है बीएसएफ के साथ में विशेष रूप से, और सभी फोर्सेस को ये सपोर्ट करते हैं। नाना पाटेकर साहब हैं या हमारे सोनू सूद साहब हैं, बॉलीवुड के हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे जवानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो जवान हैं हमारे, उनका पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो हमारे साथी जो जवान बनने के लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका भी सपोर्ट करने के लिए ये हमारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं इनको आगे आना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 2 प्रूफ दिखा रहा हूँ इस वीडियो में कि वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, और हमारे दूसरी तरफ हमारे कितने ही साथी जो है वो अभी दिल्ली जा रहे हैं। वो 25 तारीख से उनको अनुमति मिली है, वो फिर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। और कितने ही साथी ऐसे हैं जो माननीय उच्च न्यायालय को अप्रोच कर चुके हैं वेटिंग लिस्ट के लिए। और वेटिंग लिस्ट नहीं आई ये कोई अहंकार का प्रश्न नहीं है, इसमें जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको इसको ईगो का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। वेटिंग लिस्ट, जब वैकेंसी आपके पास में खाली पड़ी हुई है तो क्यों नहीं दी जा सकती। हमारे देश में आधी रात में भी हाई कोर्ट खुल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में आधी रात में खुल जाते हैं। एक फांसी की सजा याफ्ता आतंकवादी जो है उसको माफ़ी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात में खुल जाता है, तो क्या नियमों में बदलाव हमारे इन यूथ के लिए नहीं किया जा सकता। जबकि जो हमारी फोर्सेस हैं उनमें कमी चल रही है, 1,10,000 पोस्ट खाली हैं। ये सब इसी को आधार लेकर सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई थी। अगस्त से वो मुहिम चल रही है कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दी जाए वो भी दी जा सकती है, लेकिन वो नहीं दी जा रही है। तो एक छोटा सा मांग मान लिया जाए कि जो हमारे 20,000 के आसपास वैकेंसी जो है इसमें खाली चली जाएंगी। ज्वाइन नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है, बिहार के साथियों ने ज्वाइन नहीं किया, राजस्थान के ज्वाइन नहीं किया, और ज्वाइन करके भी 2 दिन बाद वापस आ गए। उनको एब्सेंट दिखा दिया गया था वहाँ पे, और उनका उसमें से कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो दरख्वास्त दिए थे घर पे आने के बाद में 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, उसके बाद दरख्वास्त लगवाई उन्होंने, रिप्रेजेंट किया कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा मन नहीं लगा, मेरे घर पे मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और उनको दूसरा मौका दिया जा रहा है, उनको सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जा रहा है, लेकिन जो भटक रहे हैं अभी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए, ये एक प्रूफ है। क्या प्रूफ है? ये कि अजमेर राजस्थान से सीआरपीएफ का कॉल लेटर इशू होता है और कैंडिडेट को डेट दी जाती है कि 17 मार्च 2021 तक आपको ज्वाइन करना है। उन्होंने नहीं किया, उसके बाद उनको एक सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया, 16 अप्रैल 2021 तक आपको ज्वाइन करना है, उन्होंने नहीं किया। तो उसके बाद रद्द कर दिया गया, दोनों ही लेटर जो है उनके ज्वाइनिंग लेटर उनके रद्द कर दिए गए। अब ये कैंडिडेट एक्चुअली जब रद्द हो गया उसके बाद ये कहते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ। अब रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन दिया है, इनको देखिए बता देता हूँ कि इनको मौका दे दिया जाएगा।
लेकिन जो ये खाली वैकेंसी रह रही है, चलो ठीक है इन्होंने तो रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन इनके बहुत सारे साथी हैं जो दूसरी फोर्सेस में ज्वाइन कर चुके हैं। एक बार कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद वो वैकेंसी छोड़ता है, तो उसको हम समझ सकते हैं कि वो वैकेंसी जो है वो अगली भर्ती में शिफ्ट हो जाएगी, और वो 2021 की भर्ती में शिफ्ट नहीं होगी। वो कब शिफ्ट होगी वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2021 का तो ऑलरेडी प्लान बन चुका है। 2021 का तो ये कोविड-19 की वजह से एडवर्टीजमेंट इशू नहीं हुआ, वरना हो चुका होता अब तक, और फॉर्म वगैरह फिल होकर सब प्रोसेस शुरू हो गया होता। दूसरा आपको दिखा देते हैं डिटेल। देखिए, ये प्रयागराज इलाहाबाद का जो कंपोजिट हॉस्पिटल है, वहाँ से कैंडिडेट को अनफिट किया गया है 10 जून 2021 को। कब ज्वाइन किया था इन्होंने ज्वाइन तो इन्होंने किया था मार्च में ही कर लिया था, लेकिन मार्च से अभी 15 मार्च से 3 महीने तक तो ये मेडिकल ही चलता रहा इनका। यहाँ अनफिट कर दिया, अनफिट करके इनको आउट कर दिया गया है। अब इस वैकेंसी का क्या होगा? ये वैकेंसी जब मेडिकल, आप 3 गुना कैंडिडेट का मेडिकल क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर देखिए ये आता है कि आप 3 गुना का मेडिकल क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि कोई मेडिकल में अनफिट हो जाता है। मेडिकल में अनफिट हो गए तो ये भी तो मेडिकल में अनफिट हो गए। जब ये वैकेंसी खाली हो रही है तो ये इसके बाद में जो हमारे पीछे बचे हुए हैं, जो अभी दिल्ली जा रहे हैं, जो फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। उनकी फैमिली ने भी अभी उनको कहा है कि अभी सपोर्ट नहीं करेंगे, अब ठीक है आपने 2 महीना 3 महीना आपने बहुत धरना प्रदर्शन आपने कर लिया, अब घर पे बैठो और दूसरी तैयारी करो। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो और क्या है ये? और ऐसे एक नहीं, हमारे पास में हजारों हैं ऐसे। हमारे पास पूरी लिस्ट है जो बीएसएफ ने सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया। और अकेला बीएसएफ में ही जब यूपी से इतने कैंडिडेट्स नहीं जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे के अंदर दिल्ली जैसा जो छोटा सा एक यूटी है, वहाँ से 26 कैंडिडेट जो है अकेला बीएसएफ में ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी फोर्सेस में भी कितने ज्वाइन नहीं किए होंगे। और वो 26 पीछे जो इंतजार कर रहे हैं उनको क्यों नहीं दिया जा सकता? एक साधारण सा प्रश्न है। एक जो गांव का खेती करने वाला किसान है वो भी इस प्रश्न को पूछ रहा है कि जब मेरा लड़का ऑलरेडी मेडिकल फिट है और दूसरा बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है, उसकी वैकेंसी खाली छोड़ के उसको 2 साल तक क्यों खाली रखा जाएगा? और अब अगली भर्ती 21 के बाद में कब आएगी वैकेंसी? जो रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये कहा जा रहा है कि 9 महीने में भर्ती पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आप नियम नहीं लगा रहे, आप वेटिंग का नियम नहीं लगा रहे, वेटिंग का नियम नहीं लगा रहे तो आप 9 महीने में भर्ती पूरी कीजिए ना, ताकि जो कैंडिडेट्स रह जाते हैं उनके पास में फिर अगले साल की भर्ती की उम्मीद जाग जाती है। अब इसमें तो जो ओवर एज हो गए उनका क्या होगा? उनका तो चला गया मौका। तो ये सब जो है, इस पर माननीय गृह मंत्री जी से लेकर जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स, जो फिल्मी दुनिया के जो लोग जो जवानों को, हमारी फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं और उनके साथ रहकर, जिसको कहते हैं कि जैसे अक्षय सर जैसे जो हमारे फिल्मी स्टार हैं, वो उनके साथ नाइट हॉल्ट भी करते हैं बॉर्डर पर और उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, तो इन यूथ का भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम उन लोगों से अपील करते हैं, तमाम उन अफसरान से अपील करते हैं, तमाम उन रिटायर्ड अफसरों से अपील करते हैं कि इन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। और माननीय गृह मंत्री जी से भी अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि हमारे 20,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं उनको भी फ़ायदा हो जाता है, तो भी बहुत बड़ी बात होगी ये। उस 20,000 में से कम भी आधे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। और मैं तमाम मेरे साथियों से गुजारिश करूंगा कि आपको नाउम्मीद नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ये जो एसएससी कांस्टेबल जीडी है ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। आप अपना फाइट कीजिए और फौजी की तरह फाइट कीजिए कि मैं आखिरी गोली, आखिरी दम तक लड़ूंगा। और दुश्मन जो है वो सीमा पार से आता है, वही दुश्मन नहीं होता है। दुश्मन वो हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी दुश्मन है हमारा, जो आपको और हमें हताश और निराश करने की कोशिश करता है। अभी मैं समझ सकता हूँ कि बहुत हताशा का दौर है। कुछ बहनें हमें मैसेज कर रही थी, रात में भी गढ़चिरौली नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का, वहाँ से एक बहन मैसेज कर रही थी कि सर मैं अब थक गई हूँ, मैं दिल्ली तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं मेरे साथी जो दिल्ली जाएंगे उनका मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। सपोर्ट आप हर प्रकार से आप उनका कर सकते हैं। जो दिल्ली जा रहे हैं उनको भी हम ये कहते हैं कि देखिए, आप धरना प्रदर्शन आप कीजिए,
लेकिन जो आपका जो लीगल राइट्स है उसको भी आप फॉलो कीजिए। आप दोनों तरीके के जो रास्ते हैं, प्लस सोशल मीडिया, आप जो ट्विटर अभियान कर रहे हैं वो जितना आप कर सकते हैं इसको कीजिए। जब तक नई वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपका देखिए फाइट जो है आपका जारी रहना चाहिए। नई वैकेंसी आ जाती है उसके बाद तो हमें नहीं लगता कि ये जो आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक जो माननीय उच्च न्यायालय में अप्रोच करने का जो आपका रास्ता है वो उसके बाद भी खुला रहेगा, क्योंकि वो अप्रोच कर चुके हैं और वो अभी चल रहा है। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।